वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiaba.com। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 20 साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी एई और जेपीएससी एई। और जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका पहला पार्ट आप लोग को ऑलरेडी अपलोडेड कल कर दिया गया था, तो पहला पार्ट आप लोग जाके देख लें जिन्होंने नहीं देखा है। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट को देखें। तो अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने पेज को नहीं लाइक किया, पेज को लाइक कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी हेल्प होगा। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए, सिलेबस के लिए, या इससे आपका जो भी नोटिफिकेशन था उसको देखने के लिए। और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अगर अपडेट मैं करता हूं तो आपके पास जाता रहेगा, जो कि अभी इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं आज का 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रिले सैटेलाइट सीरीज टू बी लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बहुत सारे एब्रिविएशन भी पूछे जाते हैं आपको, मैं बार बार बताते चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी आपके 4 एब्रिविएशन आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको भी नोट कर लो। आपको याद है ना, जैसे प्री एग्जाम में CSIR का पूछा था, ठीक है, ICMR का पूछा था आपसे, याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा ये सब चीजें। तो आपको इस तरह से आपके इनके एब्रिविएशन आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो अब जो है न्यू रिले सैटेलाइट सीरीज जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो IDRSS के द्वारा किया गया, यानी कि इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जो बी ऑप्शन जो है आपका ये राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट वुड बी लॉन्च ऑन January 17। देखो 17 जनवरी को 2020 में लॉन्च किया गया था सैटेलाइट एज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द ईयर 2020। तो फर्स्ट सैटेलाइट था वो जो 17 जनवरी को रिलीज किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामों में। और आपको ये भी डेट भी याद रखना है कि जनवरी 17 को किया गया था 2020 में, जो कि फर्स्ट सैटेलाइट था। और वो कौन सा सैटेलाइट था, उस सैटेलाइट का आपको नाम भी याद रखना है। तो ये है आपका GSAT-30 सैटेलाइट है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बारे में आप लोग जान लें थोड़ा सा, ये क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जिन नोट करते चलते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। हैवी, यहाँ पे आप हैवी लिख लेना, हैवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये कहाँ पे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये जिसका जो लॉन्च पैड है यूजिंग एरियन, ठीक है, 5EC लॉन्च व्हीकल्स, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आप नोट्स बनाते चलते हैं तो नोट्स में लिख लें। लॉन्च व्हीकल्स फ्रॉम फ्रेंच गुआना। आपको पता है फ्रेंच गुआना से आपका बहुत ज़्यादा ही सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। और फ्रेंच गुआना कहाँ है आप लोग जानते हैं, मैं कई सारे वीडियो में बार बार बताते रहता हूँ। तो ये आपका ये है GSAT-30 सैटेलाइट है आपका 2020 का पहला सैटेलाइट, जो कि आपका जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये आपका एरियन 5EC लॉन्च व्हीकल्स, जो कि फ्रेंच गुयाना से किया गया है लॉन्च। सॉरी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विच ग्लोबल फर्म हैज डेवलप्ड ए न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर वेल स्पेसीज। जो इंडेंजर वेल स्पेसीज है तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया गया है कि प्रोटेक्ट कर सके उन स्पेसीज को, वेल स्पेसीज को। वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो आपका कोई और नहीं, गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल के CEO भी आपको याद रखने हैं, जो भी है इन सभी के CEO भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप लोग को नहीं याद रखे हैं तो आपने इसको नोट्स में, एक नोट्स में साइड में बना लेना, क्योंकि ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जो खास करके चेंजेज होते हैं उसमें आपके उसको जरूर से जरूर रखेंगे, जो नया अपॉइंटमेंट होती है। 4th नंबर पर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। देखो ह्यूमनॉइड रोबोट की बात किया गया है, जो कि रिसेंटली अनवील किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसरो के द्वारा
जो ह्यूमनॉइड रोबोट किया गया है, बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, तो उनका नाम बताना है आपका। गगन मित्र, व्योम मित्र, वायु मित्र या ह्यूमन मित्र। तो ये आपका है व्योम मित्र। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा इसका, इसरो के द्वारा किया गया है। इसका एब्रिविएशन भी आप लोग याद रखेंगे। 5 नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC, देखो NIC आप बहुत जगह पर देखते होंगे, तो क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका ये याद रखना है। और अब क्या पूछा गया है, थीम पूछा गया है। तो थीम बहुत जगह हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, थीम भी, इसलिए क्वेश्चन में दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो जो नॉन टेक कॉन्क्लेव जो 2020 किया गया था, वो आपका, उसका थीम आपको बताना है। तो इसका थीम जो क्या था आपका, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। और ये जो है आपका किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको एक मंत्रालय है, आपको पता होगा क्या मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मंत्री मिनिस्टर हैं वो कौन है, आपको पता होगा, आप खास करके वो बिहार से हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, क्या है, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका है, बता देता हूं मैं, ये आपके पटना से, पाटलिपुत्रा साहिब से ये हैं। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और ये है आपका 2nd एडिशन। ठीक है, इसके पहले भी हो चुका है, तो आपसे पूछता है कि कितना एडिशन था, तो ये है आपका 2nd एडिशन, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, जो कि किया गया है आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में। तो ये सब आपका डिटेल है, आपको इसको रिमेंबर रखना है। ठीक है, आगे चले फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि व्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं लेकिन आप लोग के लाइक्स कम होते हैं। तो प्लीज कम से कम इतना हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो लाइक शेयर तो करते चलें। ठीक है ना, बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद से करते चले, अच्छा रहेगा। विच इंडियन सैटेलाइट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, फ्रेंच गुयाना से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, आपको अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया, मैंने बताया हूं कौन सा सैटेलाइट था, वो GSAT-30। यहाँ पे ऑप्शन में देखो मिल जाएगा, GSAT-30 आपका है। उसके सैटेलाइट के बारे में भी आपको मैं डिटेल बता चुका हूँ, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और कहाँ से किया गया, फ्रेंच गुयाना से। लॉन्च व्हीकल का नाम था 5EC लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां आपका क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च यूनिफाइड QR कोड फॉर मर्चेंट्स फॉर अनलिमिटेड पेमेंट्स। इसमें से आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है, सभी आपके पता होंगे। तो इनमें से एक कंपनी है जिसके द्वारा अनफाइंड QR कोड जनरेट किया गया है, जो अनलिमिटेड पेमेंट्स के लिए। तो आपको पता है कि बहुत सारे QR कोड पहले से ही चलते हैं, लेकिन यूनिफाइड QR कोड जो जनरेट किया गया है, जो कि अनलिमिटेड आप पेमेंट्स कर सकते हैं, वो है आपका पेटीएम के द्वारा। ठीक है, कल के वीडियो में, यानी कि कल जो 20 वाला जो पार्ट 1 था, उसमें भी बताया गया था कि पेटीएम के द्वारा क्या किया गया है, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाए गए हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपके मर्चेंट को दिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट शॉप पे आपको देखोगे, जैसे कि डिफरेंट चीजों के पहले जो पॉइंट ऑफ सेल होते थे, अब पेटीएम के भी पॉइंट ऑफ सेल आने लगे हैं, जिसको POS बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका। आगे देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च ए री-स्किलिंग प्रोग्राम फॉर वोमेन कॉल कैरियर बैक टू वोमेन। अब आपको पूछा जा रहा है इसमें से कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च किया है री-स्किलिंग, यानी कि फिर से स्किल को री-स्किलिंग करना प्रोग्राम, खास करके किसके लिए, वोमेन के लिए। क्या दिया गया इसका, कॉल्ड, क्या नाम है इसका, कैरियर बैक टू वोमेन। कैरियर बैक टू वोमेन, तो ये किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में जरूर आपसे देखना पूछा जाएगा ये। तो ये आपका किया गया है सी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। किसके द्वारा किया गया है, मद्रास के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है वो रही सही है। और इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं कि 150 आवर्स, ठीक है, 150 आवर्स क्या है आपका ट्रेनिंग है, 150 आवर का ट्रेनिंग है आपका। इसमें क्या करते हैं ये लोग, री स्किल करते हैं वोमेन का, जो कि कैरियर से ब्रेक लिए हुए हैं। देखते होंगे ना, कोई अपने जॉब से या कैरियर में कहीं ब्रेक लेते हैं, तो ये उनके लिए है 150 घंटे का आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा।
और इसमें जो है क्या क्या होगा, इसमें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें जो इसमें सीखेंगे ये लोग क्या, खास करके जो मशीन लर्निंग जो होता है, मशीन लर्निंग नहीं जानते हैं तो पूछ सकता है अगर एग्जामों में, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, जल्दी आप इसको नोट भी कर लें। साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत ही अभी चल रहा है, अगर इसमें कोई टेक्नोलॉजी कर लेता है तो उसका समझो जॉब पक्का है साइबर सिक्योरिटी में। डेटा साइंस, डेटा साइंस ये हो गया आपका, एंड बिग डेटा, बिग डेटा भी आप लोग नाम सुने होंगे। तो इन सब चीज़ों में मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड बिग डेटा में आपका ये जो मद्रास का आईआईटी है जो ओमेन को क्या कर रहा है, री स्किलिंग कर रहा है, जो कि कैरियर से ब्रेक लिए हुए हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस ग्लूकोमीटर विच वाज डेवलप्ड विद द असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका मेडिकल रिसर्च होगा, यहाँ पे आपका देख लो। तो इसमें आपसे पूछा गया है 9वां क्वेश्चन में कि आईसीएमआर के द्वारा आपको क्या, ठीक है ना, इंडिजीनियस ग्लूकोमीटर डेवलप किया गया है असिस्टेंस के लिए, वो इनमें से कौन से हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो वो है न्यूसेचेक, सूचेक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है सूचेक। ये ऑप्शन जो होगा आपका डी ऑप्शन जो होगा ये आपका राइट होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गूगल इज सेट टू लॉन्च इट्स सेकेंड क्लाउड रीजन इन विच इंडियन सिटी। गूगल है, आप बहुत सारे न्यूज में आप भी सुन भी रहे होंगे आप कुछ दिन पहले कि क्या है, गूगल जो है अब सेट करने वाला है सेकेंड जो होगा, खास करके एक पहले यहाँ पे किया जा चुका है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो गूगल इज टू सेट लॉन्च इट्स सेकेंड क्लाउड रीजन इन द विच इंडियन सिटी। तो सबसे पहले जो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका आंसर है। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट आपका है मुंबई। जो नहीं जानते हैं वो जान ले, मुंबई कब किया गया था, ये 2017 में, ये भी जान ले। ठीक है, ये है इनका। लेकिन अगर दिल्ली का बात किया जाता है तो दिल्ली का टाइम है कब तक दिया गया इनको, 2021 में किया जाएगा। ठीक है, गूगल आपका सेकंड जो लॉन्च, सेकंड जो है आपका क्लाउड रीजन बनाएगा दिल्ली में, वो आपका 2021 तक करेगा। 2017 में मुंबई में किया जा चुका है। तो फर्स्ट है, सेकंड आपका दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच एसोसिएशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, देखो AIM अटल इनोवेशन मिशन टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स। अब इंडियन स्कूल स्टूडेंट के द्वारा, स्टूडेंट के लिए ये जो आपका जो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन क्या कर रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन, ये अपने कोलैबोरेशन के थ्रू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना रहे हैं। तो जो उसका नाम है कौन एसोसिएशन है, सॉरी फ्रेंड्स, एसोसिएशन का नाम आपसे पूछ रहा है। तो ये है नेस्कॉम। नेस्कॉम का नाम जानते होंगे आप लोग। अब आपको क्या करना है कि नेस्कॉम का आपका एब्रीविएशन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। कल भी एक क्वेश्चन पूछा था मैं, आपको याद होगा, एक हेडक्वार्टर का पूछा था, आप लोग उसका ऑप्शन अभी तक नहीं दिए हैं तो आप उसका आंसर दे दें। और जो मैं लास्ट इसका वीडियो बताऊंगा, इन सभी का आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आपका कमेंट में कमेंट करके बताना है नेस्कॉम का एब्रीविएशन क्या होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका क्या है आज का। ये 12वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये न्यू नेचुरल गैस फील्ड नेम्ड जेबल अली गैस फील्ड विथ 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिसोर्स वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ये 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिसोर्स किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है, इसका नाम जेबल अली गैस फील्ड है। तो ये आपका डिफरेंट ऑप्शन है। ये वर्ल्ड से आपका हो गया करंट अफेयर्स और साइंस टेक्नोलॉजी का खास करके। तो ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, कौन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा। 13 में देखते हैं फ्रेंड्स। विच टेक्नोलॉजिकल फॉर्म लॉन्च ए COVID-19 चैटबॉट ऑन इट्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड माईगॉव। अब आपको पूछ रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजिकल फॉर्म COVID-19 के लिए चैटबॉट तैयार किया है, मैसेजिंग है प्लेटफॉर्म, जो कि पार्टनरशिप किसके साथ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड माईगॉव। माईगॉव आप यूज भी किए होंगे। तो इसमें से आपका है जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फेसबुक। फेसबुक वो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म है जिसके साथ मिलके ये आपका चैटबॉट तैयार किया गया है। 14 नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग। ये 650
टेफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इज सेट टू बी इंस्टॉल इन विच इंस्टीट्यूशन। 650 टेफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी वाला कहाँ पे किस इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल होने वाला है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी जो कि सी नंबर है आपका, ये राइट आंसर होगा। 50 नंबर देखते हैं, विच फेमस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस ए यूनिक फीड नेम्ड डिस्कवर। कौन सा एप्लीकेशन यूनिक फीड नेम जिसका नाम दिया गया है डिस्कवर, विच लेट्स यूजर रिपोर्ट निगेटिव कंटेंट एंड प्रोवाइड कस्टमाइज आर्टिकल्स। अभी पता है कि निगेटिव कंटेंट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो जो है कि कौन सा एप्लीकेशन जो है आपका इंट्रोड्यूस किया है यूनिक फीड, जिसका नाम दिया गया आपका डिस्कवर, जो कि आपके यूजर रिपोर्ट करेंगे निगेटिव कंटेंट एंड प्रोवाइड कस्टमाइज आर्टिकल। तो ये है आपके डिफरेंट। तो आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें आपके जो सही आंसर है ये गूगल के द्वारा किया गया है। 60 नंबर फ्रेंड्स, विच इंडियन स्टेट uses robot to spread awareness on COVID-19 among the public। देखो ये आपका है, बहुत ही चीज़ों को समझने वाली चीज़ें हैं कि क्यों कोई एक जो स्टेट है वो कोविड में अच्छा काम कर रहा है और क्यों कोई दूसरा स्टेट क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एजुकेशन मैटर्स करता है बहुत ज़्यादा। जहाँ का लिटरेसी % अच्छा होगा वहाँ से ये सब चीज़ें उम्मीद की जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो जितने सारे जो आपको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं उसमें केरला का लिटरेसी रेट ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ही किया है, केरला ही किया है। तो इसका क्या है कि ये जो स्टेट है ये रोबोट बनाए हैं, 2 रोबोट बनाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ एक रोबोट का क्या काम है, क्योंकि वो आपका क्या करते हैं उसको चैटबॉट समझो या वो समझो क्या बोलते हैं उसको, आपको एक कॉल डिटेल पे आपको बताता है और एक आपका एक चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे कि आपके अवेयरनेस फैलाते हैं और आपको मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर यूज करने के लिए, ये सब बताता है। ठीक है, तो वो आपका रोबोट यहाँ पे काम कर रहा है। एक और रोबोट का नाम है कर्मी बोट, विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ए रोबोट डिप्लॉयड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ विच स्टेट। देखो ये कर्मी बोट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको डाला गया है, लगाया गया है वहां पे, जिसका नाम कर्मी बोट है। तो ये भी आपका जो है केरला से ही है और इसका भी 2 रोबोट हैं। उसमें एक काम है फूड और मेडिसिन देते हैं आपको वहां पे, सॉरी फूड एंड मेडिसिन के लिए ही लगाया गया ये। ठीक है, एक ही है, उसमें 2 था। यहाँ पे फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो ये आपका केरला का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच इज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू गेट ICMR अप्रूवल फॉर ए रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जो कि ICMR अप्रूव्ड है रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। तो ये कोई और नहीं है, आपका IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली जो है आपका ये फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जिसने ICMR के द्वारा अप्रूव्ड है रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। 19 क्वेश्चन नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं, विच इज द फर्स्ट कंट्री वेयर व्हाट्सएप इज लॉन्चिंग इट्स व्हाट्सएप पे। आप न्यूज में हमेशा सुनते होंगे कि ट्रायल वर्जन में चल रहा है, कहीं कहीं यूज किया गया है, व्हाट्सएप पे आ गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पहला कंट्री है जहां पे व्हाट्सएप लॉन्च कर रहा है फर्स्ट व्हाट्सएप पे। तो ये कोई और नहीं, ब्राजील है आपका, जो आपका बी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। ये भी अभी आप न्यूज में देखे होंगे, तो आपका अभी पता चला ही है, उसने लॉन्च कर दिया है। तो ये आपका क्या है, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट, देखो ये आपका गवर्नमेंट ओन नहीं है, ये आपका प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो उसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेंड किया है। तो वो आपका इन ऑप्शन में से सब सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा, तो वो है आपका स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो सीरीज में इतना ही, आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप लोग सुझाव सजेशन भी दे सकते हैं। और आपको इसको दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां टेलीग्राम पे है, आप इनको शेयर किया करें। अगर अच्छा व्यू जाएगा तो हम आपको और इसी तरीके से एग्जाम तक आपको मटेरियल को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव ए ग्रेट डे।